हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन। नमस्कार दोस्तों, हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में, जिसमें आज हम बताएंगे अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना तक लेन देन कर सकते हो और कैसे लेन देन करने से आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आपके पास एक से अधिक सेविंग अकाउंट है तो इसके बारे में भी बताएंगे, उसका क्या बेनिफिट है और उसका क्या नुकसान है। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपको पक्का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आ पाए, इस तरह के रूल हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु का हुआ था। आप लोगों को पता है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को जाने का रास्ता तो पता था, पर चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता पता नहीं था। इसलिए इतना बड़ा वीर को भी चक्रव्यूह के अंदर ही प्राण को त्यागना पड़ा। इसलिए कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। वीडियो देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि कुछ समझ में आ जाए, ताकि आप लोग समझदार हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसा ही खास इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप इस जानकारी को सबसे पहले देख पाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जानकारी पसंद आए तो यार दोस्तों के साथ एक शेयर कर देना। आपके पास अगर एक सेविंग अकाउंट है या दो है तो ये रूल आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आ सकता है इनकम टैक्स से नोटिस। जानेंगे इस वीडियो में कौन कौन सा नियमों को पालन करना है, नहीं तो नोटिस आ सकता है। सबसे पहले तो हम ये बताने जा रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपया से ज्यादा आपको विड्रॉ नहीं करना है और ना ही आपको कहीं से लाके जमा करना है। चाहे आपका कहीं का भी पैसा हो, कहीं जमीन बेच दिया हो, कैसे भी करके आप पैसा इनकम करते हो, और अगर आप 10 लाख रुपया एक साल के अंदर सेविंग अकाउंट में जमा करते हो तो आपको 10 लाख से जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सेकेंड रूल ये है कि एक दिन में आप 2 लाख रुपया से ज्यादा एक सेविंग अकाउंट में ना तो जमा करें और ना ही वहां से निकालें। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश में विड्रॉ ना करें और ना ही कैश में जमा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकता है, और अगर इनकम टैक्स से आपके पास नोटिस आया और आप उस पैसे का सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो आपने पैसा जमा किया वो कहाँ से इनकम किया और जो आपने पैसा खर्चा किया विड्रॉ करके वो कहाँ किया, अगर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाते हैं तो इनकम टैक्स आपको भारी भरकम जुर्माना लगा सकता है। और वो जुर्माना 60 से लेकर के 400% तक जुर्माना लगा सकता है, और वो भी आज नहीं, अगर आज आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 8 साल के अंदर कभी भी आपको इनकम टैक्स वाला नोटिस भेज सकता है। आज 2024 चल रहा है, तो 2024 में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो 2 लाख से ऊपर का एक दिन में, या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर, तो आपको 8 साल तक यानी 2032 तक कभी भी नोटिस कर सकता है इनकम टैक्स वाले। तो 2032 तक आपको वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से पैसा इनकम करते हो तब तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही थोड़ा बहुत फायदे है। बाकी अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि कहाँ से पैसा आया है तो आपको भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। और अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और आप एफडी करना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपया से ज़्यादा एफडी नहीं कर सकते हैं। 10 लाख से ऊपर अगर आप एफडी करते हो तो उसका जो आपको ब्याज मिलेगा उसमें आपको 15% कट कर ही दिया जाएगा। तो एक सेविंग अकाउंट पर मेरा मानो तो 10 लाख रुपया से ज़्यादा एफडी भी आपको नहीं करना है 2024 में, क्योंकि अगर 10 लाख रुपया से ज़्यादा आप एफडी कराते हो तो उसमें से क्या होता है, आपका ब्याज पर 15% टीडीएस कट जाएगा और आपको
इतना बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखने का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। जैसे कि आप अगर एक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखते हो तो आपको बीमा में फायदा है, जो कि एक बैंक, अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो आप अगर एक ही बैंक में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जितना भी पैसा आपने रख रखे हो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख मिलेगा। अगर आपके अलग अलग बैंकों में जैसे SBI, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 जगह अगर 3 अकाउंट आपने खोल रखा और 2 बैंक डूब गया तो 5-5, 10 लाख रुपया वहां से मिल जाएगा, और जो बैंक नहीं डूबा वो पैसा तो आपका रहेगा ही रहेगा। और अगर आप एक ही सेविंग अकाउंट रखते हो और वहां पर मान लो 10 ही लाख रुपया जमा कर दिए हो या 15 लाख रुपया जमा कर दिया और वो बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया ही वापस मिलेगा, बाकी का पैसा आपका डूब जाएगा। इसलिए ज्यादा बैंक पर सेविंग अकाउंट रखना, लेकिन इतना भी ज्यादा सेविंग अकाउंट मत रखिए जिसका सेविंग अकाउंट रखने से नुकसान ये है, जितने भी आप अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट रखते हैं उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, और चेक का भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद में मिनिमम बैलेंस भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये रहा ज्यादा अकाउंट रखने से कुछ नुकसान। हम जानेंगे 2024 में आके अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पर कहीं से भी पैसा रिसीव करते हो यूपीआई के माध्यम से तो आपका वो इनकम माना जाएगा, और ज्यादा ट्रांजैक्शन करके आप अगर सेविंग अकाउंट पर पैसा रिसीव करते हो और छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो सालाना 10 लाख से ऊपर कभी मत कराइएगा। अगर सालाना 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तब भी आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स के नोटिस आने पर आदमी बहुत ही घबरा जाता है, बहुत लोग डिप्रेशन में चला जाता है। इनकम टैक्स का नोटिस आने ही ना दिया जाए इन सारे रूल को फॉलो करके। अगर हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। खुशहाल जिंदगी के साथ तरक्की करते रहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। Thanks for watching this video. Subscribe for more other informative video. See you soon. Jai Hind, Jai Shri Krishna.